बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जो गुज़िश्ता रोज़ भी हुआ और उससे कबल भी एक हफ्ता पहले हो चुका है। इमरान खान साहब की जो जमानत की दरख्वास्तें हैं, जो अपीलें हैं, उन पर आज फिर एक मरतबा समाअत मुकर्रर थी जनाब याह्या अफरीदी की अदालत में। और आज कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, तिल धरने की जगह नहीं थी और तवक्को की जा रही थी कि आज याह्या अफरीदी साहब फैसला कर ही देंगे। बहरहाल क्या हुआ वो तो बड़ा ही हैरान कुन है। हैरान कुन खैर इतना भी नहीं है अब तो। हाँ, पहले वैसे इसी चीज की उम्मीद थी कि कोई बड़ा ऑर्डर तो नहीं आना, लेकिन कम से कम इतना था कि आज कोई बहाना नहीं होगा कि केस की समाअत मुलतवी देखिए की बहाने बन जाते हैं आज, जैसा कि वो सीरियस मामला है, अस्पताल में है वो। यार आज उनका मैदा गड़बड़ हो गया है। देखिए मैदे गड़बड़ हो रहे हैं, एक मौसम ही ऐसा है। मौसम ही ऐसा है। असल में सावन अभी खत्म हो रहा है हाँ। और आपको मालूम है फिर मसाइल बन जाते हैं। बात हो रही है नाज़रीन जुल्फ़िकार नकवी साहब की, वो प्रोसिक्यूटर जिन्हें करोड़ों रुपए की फीस देकर पंजाब हुकूमत ने हायर किया है 9 मई के केसेस के लिए, उन्हें स्पेशल प्रोसिक्यूटर का दर्जा दिया गया है। अब आज जब इमरान खान साहब की उन अपीलों पर जो 8 हैं गालिबन समाअत होने जा रही थी, 10:30 बजे समाअत का आगाज हुआ, तो बताया गया जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से कि प्रोसिक्यूटर जनरल साहब का मैदा गड़बड़ हो गया, उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है और उनसे बात हुई है, वो आज अदालत में नहीं आ सकते, लिहाजा केस को मौखर किया जाए। अब ये नाज़रीन रूटीन है, अक्सर हम देखते हैं वकला साहिबान की जानिब से मांगी जाती है, इल्तवा मांगा जाता है। जजेस साहिबान की जानिब से बड़ा वाज़ेह किया गया है कि इल्तवा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जब जजेस खुद इल्तवा मांग रहे हो तो वो क्यों नहीं दी वकला को? वैसे चीफ साहब के पास जवाब नहीं था कि वो कैसे कहते कि कल उन्होंने खुद कहा था कि मुझे इल्तवा चाहिए एक दिन का, आज प्रोसिक्यूटर ने मांग लिया और वो उनपे ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। उनको कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इमरान खान साहब जेल में है, इससे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कमरा अदालत में उस वक्त लोग बेशुमार लोग, गैर मामूली तादाद आज हमने देखी, बावजूद इसके उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ये देखते हैं जो उनकी सहूलत है या वो समझते हैं कि उनके लिए ज्यादा बेहतर है। आज जब सलमान सफदर साहब रोस्टम पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि चले ठीक है प्रोसिक्यूटर नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी मुझे तो सुन लें, अपीलें तो मैंने दायर की है ना, यहाँ पर आपके सामने तो मेन पिटिशनर मैं हूँ, तो मुझे सुन लें। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें जो उन्होंने मंतक दी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले अमानत किशोरी साहब से नाज़रीन जान लेते हैं आज की समाअत का अहवाल मुकम्मल तौर पर। और टोटल ये नाज़रीन 4 मिनट की समाअत थी, उस 4 मिनट की समाअत में क्या कुछ हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक जानिब एक राय ये है कि शायद इमरान खान साहब की जो जमानत है उसकी राह हमवार भी हुई है आज की एक ऑब्जर्वेशन से। और दूसरी जानिब ये भी एक राय मौजूद है जो बड़े लोग उसमें समझते हैं कि हो सकता है अब की बार फिर पतली गली से गुजरा जाएगा, और वो कैसे वो आपको बताएंगे। बिल्कुल। अच्छा, केस के बारे में बताइए। जी बिल्कुल आदिल साहब, आज जैसा आपने बताया कि आज के दिन कम अज कम ये नहीं लग रहा था कि आज केस मुलतवी होगा। तमाम लोग आए हुए थे, इमरान खान की बहनें भी आई हुई थी, उनके वकला भी तमाम मौजूद थे। ताहम जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे वो आए और उन्होंने बताया कि जी मेरी 6 मिनट तक आज बात हुई है स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी साहब से, और वो इस टाइम भी अस्पताल में एडमिट हैं। उनको फूड पॉइजनिंग हुई रात को, उन्होंने आना था, आमीन, तो वो आज पेश नहीं हो सके। तो चीफ साहब ने कहा चले फिर ऐसा करते हैं कल दोबारा सुन लेते हैं। तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर साहब बोले कि नहीं सर, आप अगले हफ्ते केस रख लें, तो मंडे को रख लें, क्योंकि हो सकता है उनकी तबीयत कल भी ठीक ना हो। मतलब उन्होंने ये भी इशारा दे दिया कि हो सकता है कल भी केस फिर ना हो सके और प्रोसिक्यूटर की जानिब से रिटर्न में एक आ जाए इंतवा की दरख्वास्त कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक, क्योंकि काफ़ी उम्र है उनकी, तो हो सकता है कल उनकी तबीयत ठीक ना हो तो कल फिर इल्तवा मांगा जाए और केस अगले हफ्ते तक जाए। तो हम चीफ साहब ने कहा नहीं, अगले हफ्ते नहीं रखते, क्योंकि हम दोनों पार्टी को सुनेंगे और इतना टाइम, शायद वो कहना चाह रहे थे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इल्तवा पे इल्तवा दें। तो उनके चेहरे पे गुस्सा तो नहीं था, लेकिन चीफ साहब ने कहा कि नहीं मैं अगले हफ्ते तो इल्तवा नहीं दूंगा, हाँ कल तक मैं दे सकता हूँ। सलमान सफदर इस दौरान बोले, उन्होंने कहा सर आप जैसे आपने बात की कि मेन जो पिटिशनर है आप कम अज़ कम उसको आज सुन लें, कल प्रोसिक्यूटर साहब आ जाएंगे। तो वो कहते हैं नहीं कल ही फिर दोनों को सुन लेते हैं क्योंकि वो ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो कल आ जाएंगे। फिर खान साहब की बहनें साथ थी, उन्होंने कहा कि जी हमने कुछ बात करनी है, जो कुछ हो रहा है शायद वो बताना चाह रही होंगी। अडियाला में उनकी मुलाकातें नहीं होती या उनको गिरफ्तारियाँ और पकड़ धकड़ मुलाकातें भी नहीं कराई जाती जो शेड्यूल है, तो वो कुछ बात करना चाह रही थी। तो चीफ साहब ने कहा नहीं इनको इजाज़त नहीं है, सिर्फ वकील ही बात करेगा और कल फिर सुनेंगे। अब 10:30 बजे तक चीफ साहब ने समाअत मुलतवी कर दी है
और कल देखते हैं जुल्फ़िकार नकवी साहब जो कि प्रोसिक्यूटर हैं 9 मई के मुकदमात में, वो पेश होते हैं या फिर मुझे नहीं लगता कि वो कल भी पेश हों। और चीफ साहब जिस तरह आज उन्होंने समाअत मुलतवी की, तो लगता है अगले हफ्ते तक ये केस जाएगा। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं आज की समाअत में जो मैंने कम से कम ऑब्जर्व की हैं। सबसे पहले तो जब सलमान सफदर साहब की जानिब से ये इंसिस्ट किया गया कि मुझे सुना जाए, तो मैं समझता हूँ वो बड़े हक बजानिब थे इस बात पर, क्योंकि जो या अफरीदी साहब की जानिब से मंतक पेश की गई है वो समझ से बालातर है, वो कि कल वाली मंतक भी समझ से बालातर थी। और आज जो उन्होंने बात की है कि सलमान सफदर साहब से जो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी, इस पर बहुत से लोग मुख्तलिफ इसकी तशरीह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, जो सिंपल सी ऑब्जर्वेशन नाज़रीन आपको पहले वो बता देते हैं, उन्होंने कहा है कि सलमान सफदर साहब, आपको सुनने से पहले हम सुनना चाहेंगे प्रोसिक्यूटर साहब को और उनसे ये पूछना चाहेंगे कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या वो फैसला बरकरार रखा जा सकता है। पहले वो इस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपकी इस पर क्या राय है। नहीं अदील साहब, सॉरी आपको काट रहा हूँ आपकी बात। कल चीफ साहब कह रहे थे कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं परसों, तो मैंने उसका जायजा नहीं लिया। वो कह रहे थे इसको देखूंगा उसके बाद सुनूंगा। इसका मतलब है उन्होंने पहले प्रोसिक्यूशन को सुनना था, तो फिर डॉक्यूमेंट्स का बहाना बना के उन्होंने केस की मुलतवी किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन वो केस का रिकॉर्ड पढ़ना चाहते थे। वो ठीक है, अगर प्रोसिक्यूशन ने बात करनी थी, रिकॉर्ड आप नेक्स्ट डे भी देख सकते हो, आपको जरूरी तो नहीं था उस दिन प्रोसिक्यूशन को सुन लेते, कल सुन लेते। नहीं, वो ये अजीब वैसे एक क्या कह सकते हैं, बहरहाल जजेस इन देयर ओन विजडम वो कुछ जो सोचते हैं वो अब हम तो नहीं बता सकते क्या उनके ज़हन में चीज़ चल रही है। लेकिन जो आज उन्होंने बात बताई है, कम से कम एक बात की तसल्ली होगी है कि उन्होंने रिकॉर्ड पढ़ लिया है। वो कह रहे हैं जी मैंने रिकॉर्ड पढ़ लिया, और अब वो उस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करने का इंतजार कर रहे हैं जो प्रोसिक्यूटर साहब अपैरेंटली करेंगे, और फिर जो सलमान सफदर साहब हैं वो दलील देंगे। अब मेरी इसके ऊपर जो मेरा सवाल है, बड़ा सादा सवाल है। मैंने लतीफ़ खोसा साहब, बड़े यहाँ पर नामवर वकला मौजूद थे, उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा मुझे ये बताएं कि ये जो अपील दायर करता है, या जो भी शख्स सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत में रुजू करता है, दरख्वास्त की सूरत में, अपील की सूरत में, रिट की सूरत में, अदालत के फैसले को चैलेंज करता है, जब भी किसी भी सूरत में जो शख्स पहल करता है, फॉर इंस्टेंस पहल करता है किसी भी मुकदमे के इंदराज में, एक नेचुरल सी चीज है, उसमें सबसे पहले उसी शख्स को सुना जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और उसको सुनने के बाद फिर दीगर फ्रीकैन को सुना जाएगा जो मुखालिफ फ्रीकैन होते हैं। वैसे कोर्ट की प्रैक्टिस भी यही रही है, यही प्रैक्टिस है। तो मेरे लिए ये बहुत सरप्राइजिंग है कि या तो आपको केस के मेरिट्स का नहीं पता हो, या तो आपको केस के रिकॉर्ड से अपना बल्द हो, आपने वो भी पढ़ लिया और आप बता रहे हैं। बावजूद इसके आप क्यों अवॉइड कर रहे हैं सलमान सफदर साहब के आर्ग्यूमेंट्स को? उनको सुनना आप क्यों नहीं चाह रहे, उनको गवारा नहीं कर रहे सुनना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अमानत किशोरी साहब। ऐसा तो कभी काजी फाइल साहब ने भी नहीं किया। वो गो के जब दलाल की इजाजत देते थे उसके बाद आधे दलाल खुद दे देते थे। यहाँ पर तो दलाल की इजाजत ही नहीं दी जा रही। यहाँ पर तो उल्टा ये कहा जा रहा है जी कि पहले जिसके खिलाफ आपने दायर किया मैं उसको सुनूंगा। ये तो वही हुआ कि 6 जजेस ने खत लिखा कि हमारे यहाँ मुदाखलत हो रही है, एग्जेक्टिव मुदाखलत कर रही है, आपने एग्जेक्टिव को कहा कि इन 6 जजेस की दरख्वास्त की तहकीकात कर लो, उन्होंने कमीशन बना दिया। तो यहाँ पर भी एक प्रोसिक्यूशन है या पंजाब हुकूमत है या एक अदालती फैसला है, उसके खिलाफ आप आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बजाय इसके कि अदालत आपको सुने, आप उल्टा उनको सुन रहे हैं जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को गढ़ने वाले हैं या जिन्होंने 9 मई का पूरा बयानिया खड़ा किया। इसको कहा जा सकता है कि फैसला ही उन्हीं का है, फैसला ही तो डिफेंड ही करना है ना उसको। बिल्कुल, फैसला ही उन्हीं का है, उन्हीं की ख्वाहिशात पर मबनी ये फैसला है। अब उनको सुनकर क्या आप अपना माइंड मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं इस इशू के ऊपर? ये बड़ा अहम पहलू है। और दूसरी बात ये है, आपने भी बात की ना कि एक राह हमवार भी हुई है। बहुत से लोग ये भी आज कह रहे हैं कि जो ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कि क्या वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जा सकता है या नहीं। अब ये ऑब्जर्वेशन देने की उन्हें क्यों जरूरत पेश आई? ये ऑब्जर्वेशन देने की उन्हें जरूरत इस वजह से पेश आई है क्योंकि एक जानिब ये कहते हैं, और वैसे भी एक प्रैक्टिस है कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो जमानत का मुकदमा होता है उसके अंदर मेरिट्स ऑफ द केस डिस्कस नहीं होते। हाई कोर्ट ने क्योंकि जमानत बन रही थी इमरान खान साहब की, उन्हें किसी भी सूरत में जमानत मुस्तरद करनी थी, उन्होंने मेरिट्स को छुआ, मेरिट्स को टच किया और फिर फैसला दे दिया। अब ये बात किसी को, आम आदमी को भी पता है या फरीद साहब को भी पता है कि मेरिट्स पर जाकर उस अदालत ने अपनी हदूदो कयूद जो है उनको अबूर किया है। तो अब किसी भी सूरत में वो फैसला
मेरिट्स की हद तक बरकरार नहीं रह सकता। इसी एक नुक्ते के ऊपर वो फैसला कलअदम करार दिया जा सकता है। बिल्कुल। ये बात या अफरीदी साहब को भी बड़े अच्छे से मालूम है, और पहले दिन से यही रिमार्क दे लेकिन रहे मुझे ये लग रहा है कि वो जो इस तरफ जा रहे हैं गैर मामूली तौर पर, गैर जरूरी तौर पर, ये भी एक ऑप्शन है कि एक तो ये कह रहे हैं ना कि जमानत बन गई है इमरान खान साहब की, जब अदालत ने फैसले के ऊपर ही सवाल उठा दिए और पहली समाअत पर भी उठाए। हैं। बिल्कुल। मगर एक दूसरा रास्ता, जो मेरी एक बड़े सीनियर वकील से बात हुई, मैंने कहा कि आपको क्या लगता है अगर जमानत देनी ही थी तो आज सुनकर दे देते, पहले दे देते। वो कहते हैं भाई असल में उनकी राय तो ये थी कि बज़ाहिर अपेरेंटली जज साहब जो हैं वो दोनों फरीकैन को एक तरीके से राजी रखकर, जो इनका अपना एक पंचायती तरीका है उसको अदा करके फैसले को भी सेट असाइड कर देंगे और साथ मुकदमा भी रिमांड बैक कर देंगे कि इसके ऊपर दोबारा सुना जाए। फैसला सिर्फ उस हद तक वो कर देंगे, तो पोर्शन खत्म कर देंगे। अब मैं ये देखता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि अब तो कोई बईद नहीं है। पहले ना आप अगर मुझसे पूछते 26वीं आनी तरमीम या अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनने के पहले कि क्या फैसला आएगा, तो मैं आंखें बंद करके कह देता कि भाई जमानत ही जमानत है। क्योंकि मुझसे आप अगर 26वीं आनी तरमीम या मौजूदा सेटअप से पहले पूछते तो मैं आपको यही कह देता कि हाई कोर्ट में जब दरख्वास्त आई थी कि जमानत बन गई है। बिल्कुल। लेकिन अब पाकिस्तान में कुछ भी कभी भी हो सकता है और यहाँ पर जमानतें एपलेट फोरम से भी अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है एक नई रिवायत डलने जा रही है। एक शख्स जो 2 साल से पाबंद सलासल है, उस शख्स को भी अब जमानत यहाँ पर ना देने का अगर फैसला आता है तो ये मैं समझता हूँ कि अनदर नेल इन द कॉफिन ऑफ आवर जुडिशरी होगा। जो हमारे अदलिया है उसके ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगा ये फैसला। देखिए, मुझसे आज एक दोस्त, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इतने अरसे से कवर कर रहे हैं तो आप बताएं आपका गेस क्या है, वाइल्ड गेस कि क्या फैसला होगा। मैंने कहा यार देखिए, मैंने वाइल्ड गेस जो है ना करना बड़ा अर्सा हो गया छोड़ दिया। तो उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा देखिए, मैंने ना मुख्तलिफ मौकों पर बड़े बड़े केसेस आते थे तो हम लोग अंदाजे लगाते थे एज कोर्ट रिपोर्टर। जाहिर बात है हेयरिंग सुन के फैक्ट्स देख के केस का पता चल जाता, जजेस के रिमार्क से पता चल जाता था। बिल्कुल। अब लास्ट जो मैंने अपनी तरफ से एक अंदाजा लगाया था ना, वो 13 जनवरी से पहले 12 जनवरी की शाम ईसा नकवी साहब के प्रोग्राम ABN न्यूज़ पे लगाया था। अच्छा। मुझसे ईसा नकवी साहब ने पूछा, गालिबन ईसा नकवी साहब थे या अलीना शिगरी साहब थी, एक उनमें से, ईसा नकवी साहब, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताएं, मेरे साथ शायद एक और रिपोर्टर भी थे, आप बताएं कि फैसला क्या होगा, बल्ला मिलेगा या छिन जाएगा। तो मैंने ना इतना कॉन्फिडेंट मैं जिंदगी में नहीं हुआ। मैं बड़े एतमाद के साथ कहा कि भाई बल्ला मिलेगा ही मिलेगा, ये हो ही नहीं सकता कि बल्ला ना मिले PTI। एक दिन रह गया और आप कैसे? अच्छा, वो लोग भी बड़े हैरान हुए। अब मैं उन लोगों के विजडम को दाद देता हूँ, अपने फेलो कुलीग की, ईसा नकवी साहब, बहुत से हमारे कुलीग, जब मैंने ये बात की तो वो मेरे ऊपर हंसे। उन्होंने कहा कि यार आप बड़े भोले हैं। मैंने कहा यार आपकी बात दुरुस्त होगी, मैं बोला हूँगा, लेकिन मैंने अदलिया की तरफ देखना है, एज इंस्टीट्यूट देखना है, वो अदलिया जो रियासत का तीसरा सतून है। और मैं समझता हूँ कि रियासत का तीसरा सतून अदलिया, जिसका आइन के अंदर दिया गया काम यह है कि उसने बुनियादी इंसानी हकूक को प्रोटेक्ट करना है, जमहूरियत, आइन की बालादस्ती, इन सब चीज़ों को देखना है। वो कभी ऐसा फैसला कर ही नहीं सकती जिसमें आम आवाम को जो है डायरेक्टली हिट किया जाएगा। तो ये ऐसा फैसला होगा अगर ऐसा होता है। उस पर मुझे कहा गया कि चलें देखते हैं। अगले रोज फैसला आया तो वो मेरे मुंह पर पड़ा फैसला। तो मैंने उस पर बड़ा हैरान भी हुआ। और खैर काजी फैसल साहब ने वो जो हमारे मुख्तलिफ जो नोशंस थे वो तोड़ दिए उस एक फैसले से। तो अब वो दिन है, आज का दिन है। मैंने उसके बाद सर तुक्के लगाने छोड़ दिए हैं, अंदाजे लगाने छोड़ दिए हैं। अब पाकिस्तान की अदालतें कुछ भी कर सकती हैं। आप मुझे बता दें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम जाते हैं, गुज़िश्ता रोज़ जो अडयाला जेल में इमरान खान से बात हुई है। बिल्कुल, जैसे आपने बात की है कि आप कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले अंदाज़ा हमारा होता था। और अक्सर ऑफिस वालों की आदत होती है, डेस्क पे हों या कोई भी, यार क्या होगा इस केस में, कुछ बताएं हमें भी थोड़ा सा। तो जो भी बताते थे तकरीबन 70-80% वही होता था तो यार इसमें ये फैक्ट्स हैं, केस की ये चीज़ है तो ये होना है। तो उसके बाद अब 26वीं तरमीम के बाद तो वैसे ही आईनी बेंच जब से बना है, तो बल्कि मैं तो कहूँगा कि हमें पहले से ही जब बेंच बनता है पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, फैसला ये हो गया। लेकिन वो फैसला किस तरह होता है, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत, वो कुछ नहीं कहते। और इसके अंदर जो आपने बात की, मुझे जो लग रहा है वो चीफ जस्टिस याया साहब या तो ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दें, क्योंकि इन्हीं का ही आर्डर है 4 महीने में ट्रायल ख़त्म करना है 9 मई के मुकदमात का। और लाहौर हाई कोर्ट पे वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन की हद तक ज़रूर
उनको है इशू के ये नहीं होना चाहिए था, आपने मेरिट, आपने मास्टरमाइंड बना हाई दिया। कोर्ट को भी तो भेज सकते हैं। तो हाई कोर्ट को भी भेजा जा सकता है कि आप दोबारा इस चीज़ को देखें, आपने मेरिट कैसे डिस्कस कर दिए, और दोबारा जमानत का मामला सुने, और सिर्फ जमानत की हद तक आप महदूद रहें। आपने बाकी कोई बात नहीं करनी, आपने गवाहान के बयानात, 9 मई की प्लानिंग, ये वो, उस पर कोई बात नहीं करनी। और ये क्या है कि कहेंगे कि भाई ट्रायल कोर्ट को हमने 4 माह दिए हुए हैं, तो आपको अगर मजीद वक्त चाहिए तो हम दे देते हैं। मतलब अगर महीना आप कहते हैं, जितना कहते हैं, आप जाके वहाँ पर, और लेकिन ज़मानत नहीं मिल सकती। मुझे नहीं लगता कि याया साहब यहाँ से इमरान खान को ज़मानत देंगे। अच्छा, अब गुज़िश्ता रोज़ ये आपने बड़ी अहम बात की है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब से मुलाकात की, उनके अहले खाना की, उनके मुखला की, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था और जोड़ा जा रहा था गुज़िश्ता रोज़ की समाअत ना होने को इमरान खान साहब से होने वाली मुलाकातों के साथ, कि फील्ड मार्शल की जानिब से वो जो मुआफ़ी या तौबा का बयान आया, उसके बाद पहली मुलाकात होगी और इमरान खान साहब का मुमकिन तौर पर उस पर रद्द-ए-अमल आ सकता है। हाँ, कोई बात उस पर करेंगे। अब वो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है मेरे लिए। हमने कल भी ब्लॉग किया रात को कि मुलाकात के लिए पूरा निकला एक शख्स का, अली बुखारी साहब बड़े काबिल वकील हैं, हमारे दोस्त हैं। वो मुलाकात के लिए जाते हैं और मुलाकात करके आ जाते हैं, दुनिया जहान की बात करते हैं, ना मुआफ़ी की बात होती है, ना फरिश्ते की बात होती है, ना सुहेल वड़ाइच की बात होती है, ना फील्ड मार्शल की बात होती है। तो अभी मैंने अपने कोर्ट रूम में हमारे मौजूद दीगर दोस्तों से बात की, अली बुखारी साहब भी आ गए थे। पूछा गया तो बताया गया जी अली बुखारी साहब ने जिक्र ही नहीं किया उस आर्टिकल का जो सुहेल वड़ाइच साहब ने इमरान लिखा। खान साहब ने मना किया उनको। अब मैं इस बात पे बड़ा कंफ्यूज हूँ कि एक बात तो ये भी अंदाजे थे कि जो आर्टिकल लिखा गया है इमरान खान तक अखबारात की रसाई तो आजकल मुमकिन है, उनको दी जा रही है, आर्टिकल तुम तक पहुँचा दिया हो गया। लेकिन फिर इमरान खान से अगर इन्होंने सवाल नहीं किया तो उन्होंने आगे से खुद से बात क्यों नहीं की? एक तो ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी। और क्यों कर अली बुखारी साहब इतने बड़ी चीज़ को मिस करेंगे, मुझे ये भी नहीं समझ आई। बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी। फिर एक राय ये भी है कि हो सकता है बातें हुई हों, अभी मंजर आम पर ना लाई जा रही हों, इंतजार किसी बात का किया जा रहा हो। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि शायद मना किया गया हो, कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद एक हिकमत अमली, क्योंकि वहाँ पर जो मौजूद थे अडयाला जेल के बाहर लोग, वो बता रहे थे, कुछ विजुअल्स भी आए हैं कि अली बुखारी साहब जब बाहर निकले तो अलीमा खानम साहिबा को बाकायदा अपडेट दे रहे थे। वो विजुअल्स आए हैं जिसमें वो बड़ी मुस्कुरा भी रही थी। तो हो सकता है ये अभी कुछ दिनों के बाद चीज़ें सामने आए खुलकर कि इमरान खान साहब ने लेकिन वैसे अगर देखें इमरान खान साहब का मिजाज या जिस तरह वो करते हैं, वो तो खुल के बात करते हैं और वकीलों को भी कहते हैं। यही मैं कह रहा हूँ, इस वक्त जो रियासत है वो शायद ये अफोर्ड भी नहीं कर सकती कि इमरान खान साहब का इस तरह का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए। अब हम बिटवीन द लाइन्स ही बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे भी दोस्त हैं। हम कुछ ऐसी यहाँ पर अजम्पशन नहीं कर सकते कि जिससे उनकी जो एक साख है वो मजरूह हो। लेकिन फैसल वावडर साहब ने जो बात की है उस पर आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि माफी की तो बात ही नहीं हुई, इमरान खान को तो कहा ही नहीं गया। देखिए, इमरान खान को तो नहीं कहा गया ना, वड़ाइच साहब वो कहते हैं वड़ाइच साहब ने वो बात जो है वो सयाको सबाक से हट के वो कॉलम लिखा है, उसमें तो किसी माफी की बात नहीं है, किसी को डायरेक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, आप सुहेल वड़ाइच साहब से लाख इख्तिलाफ करें, आपको उनकी तर्ज सहाफत से एतराज़ हो सकता है, उनके बाइसेस के ऊपर आप बात कर सकते हैं, बट कहाँ सुहेल वड़ाइच और कहाँ फैसल नहीं, वो है, लेकिन फैसल वावडा की बात को तो मैं कतन कोई वैल्यू नहीं करूंगा एज कम्पेयर टू सुहेल वड़ाइच साहब। जिस तरह हमारे भी कुछ बाखबर दोस्त हैं साफी, इसी तरह उनको भी समझा जाता है कि वो उनके अच्छे ताल्लुक नहीं, वो सब देखिए, उनकी मालूमात होती है उनके पास मालूमात नहीं होती। यही तो मैं बात करता हूँ ना अक्सर, एक सहाफ़ी मालूमात पर नहीं चलता, ठीक है, वो फीड पर नहीं चलता। एक सहाफ़ी के पास अगर फीड आती भी है ना तो वो उसको फिल्टर करता है अपने तरीके से। उसके अंदर उसके पास दिमाग होता है, उसके पास एक ट्रेनिंग होती है, उसको खबर की शक्ल बनाता है। जो एक ऐसा वो आप कह सकते हैं कि पैरा ट्रूपर जो होता है ना, जो ऊपर से लाकर बिठा दिया जाता है, जो साफी का जिसको लिबादा उड़ा दिया जाता है, वो फीड उसके पास आती है और वो एज इट इज उसको पास ऑन कर देता है। सुहेल वड़ाइच साहब को आप बेशक पसंद ना करें, आपको बेशक वो अच्छे ना लगे, लेकिन सर देखिए, मैं उनकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग है एज अ जर्नलिस्ट, तो वो कभी भी इतनी कच्ची गोटी नहीं खेलेंगे। उनकी खबर से आपको एतराज हो सकता है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि भाई उस बंदे ने खुद से घड़ दी। और इस फील्ड मार्शल से मुताल्लिक खबर कौन घड़ सकता है इस मुल्क में? घड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मैं कह रहा था कि फैसल वावडर साहब कह रहे हैं कि बात बिल्कुल हुई है, लेकिन वो इस कॉन्टेस्ट में नहीं थी, वो वैसे ही बातचीत चल रही थी मुआफी की। ये तो इमरान खान साहब को जिस तरह बनाया गया कि आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि वो माफ़ी मांगे तो फिर माफ़ किया जा सकता है, और जो माफ़ी नहीं मांगता वो शैतान होता है।
तो वो कहते हैं कि ये उस हवाले से बात नहीं थी, हालांकि इस पे मैं बुखारी ने भी उनसे सवालात किए, उनके प्रोग्राम में बात कर रहे थे फैसल वावडा साहब, तो वो कहते हैं कि जी उन्होंने कहा चले आप इसको किस नज़र से देखते हैं, फिर अगर बड़ाई साहब की आप बात करें, वो कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा बड़ाई साहब ने गलत लिखा है, लेकिन उसका जो मतलब निकाला जा रहा है वो गलत निकाला जा रहा है। इसमें बड़ाई साहब ने तो जो बात हुई है वो एज इट इज बयान कर दी है। जो पढ़ने वाला है ना सर, वो भी गंगू तेली नहीं है, उसको सारी चीजें समझ में आती हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अब कल समाअत दोबारा होने जा रही है, क्या करते हैं या फरीद साहब, देखते हैं, आपको रिपोर्ट करेंगे। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।